नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज़। ज़िंदगी की डगर में जो है हर एक कदम पर कठिनाइयां तो ज़रूर मिलती है, लेकिन अगर इनसे दो दो हाथ अगर कर लें तो ज़िंदगी सफल हो जाती है। ऐसा ही कारनामा जो है उत्तम कुमार ने किया है। और उनके पिताजी जो थे वो परदेश में जाकर मजदूरी करते थे, और मजदूरी करने के बाद जब उत्तम कुमार ने अपना कदम जो है इस ज़मीन पर जमाया, और उसके बाद जो है उन्होंने जो कारनामा कर दिखाया है, इस वो काफ़ी चर्चा में है। तो आपको बता दें, उत्तम कुमार के पिता और उसके बड़े भाई को भी उत्तम कुमार ने यहाँ पर बुलाकर जो है वो रोजगार देने का काम किया है। तो देखिए मेट्रो न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट। जिंदगी में कठिनाइयाँ आती रहती है, जो इनसे दो दो हाथ करते हैं वे आगे निकल जाते हैं। इसी तरह से संघर्ष कर आगे निकलने का प्रयास उत्तम कुमार कर रहे हैं। उत्तम ने मेहनत के बल पर खुद की बेरोजगारी तो दूर की है, बाहर मेहनत कर मजदूरी कर रहे पिता और बड़े भाई को भी वापस बुलाकर रोजगार दे दिया। ये मूल रूप से पटना जिले के बेलछी के रहने वाले हैं। बचपन में पढ़ाई के लिए माता पिता ने इन्हें हरनौत में रखवा दिया। पिता मनोज कुमार सिंह खुद मेहनत मजदूरी के लिए दिल्ली में रहते थे। उनका बड़ा बेटा संदीप भी उनके साथ रहता था और काम में हाथ बटाता था। जमा पूंजी के नाम पर बेलछी में सिर्फ मकान है। उत्तम जो है वो छोटे बेटे हैं। घर की माली हालात खराब रहने के कारण आगे की पढ़ाई के लिए उत्तम को साइकिल मरम्मत की दुकानें खोलनी पड़ी। इसी से जुटे रुपये से हाई स्कूल से +2 तक की पढ़ाई की। +2 करने के बाद उसने कल्याण बिघा इंडोर शूटिंग रेंज में प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रैक्टिस के लिए उसने अपनी एयर पिस्टल खरीदी। इस दौरान वह चेरन में रहता और वहीं बच्चों को निशानेबाजी सिखाता था। इसी दौरान रोजगार की खोज में कृषि विज्ञान केंद्र के पशु चिकित्सक विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव रंजन से मिले। उन्होंने उसे पशु व पक्षी पालन की ट्रेनिंग में शामिल होने का मौका दिया। चेरन में ही छोटे स्तर पर बकरी और मुर्गी पालन शुरू की। सब ठीक ठाक चल रहा था। अचानक कोरोना महामारी ने उसके रोजगार के साधनों पर ग्रहण लगा दिया। उत्तम ने बताया कि फार्म से पशु पक्षियों के मल मूत्र के रूप में जो अवशिष्ट निकलते हैं वे उसका उपयोग खेती में कर लेते हैं। खाद या कीटनाशक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसान की अतिरिक्त अवशिष्ट की डिमांड भी करते हैं। इसके अलावा तालाब में बत्तख की अवशिष्ट से मछलियों को भोजन मिल जाता है। तालाब का पानी गंदा होने पर वे उससे खेत की सिंचाई कर लेते हैं। इससे भी मिट्टी का पोषक प्रबंधन होता है। पशु चिकित्सक विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि उत्तम का फार्म संभावित कृषि प्रणाली का बेहतरीन नमूना है। इसके बाद उत्तम ने सबनहुआ बवन बिघा के निकट कल्याण बिघा में कुछ जमीन किराए पर लेकर पशु पक्षी पालन शुरू किया। उसकी लगन को देखकर बीके के माध्यम से वैज्ञानिक ने मुर्गी पालन के लिए शेड और चूजे दिलवाए। इसके बाद उसकी गाड़ी निकली। वैज्ञानिक ने मुर्गी पालन के लिए शेड और चूजे दिलवाए। इसके बाद उसकी गाड़ी चल निकली। आज उसके फार्म में 1000 के करीब मुर्गियां और लगभग उतने ही बत्तख, बटेर, हंस, कबूतर, बकरी और खरगोश हैं। 10 कट्ठे में फार्म के अलावा 5 कट्ठे में पशुओं को खिलाने के लिए चारा उपजाते हैं। जमीन किराए पर ली। इसके लिए 50,000 रुपये सालाना देने पड़ते हैं। फार्म की देखरेख में सहयोगी की ज़रूरत हुई तो माता पिता और बड़े भाई को यहीं बुला लिया। वे फार्म में ही रहते हैं। इससे सभी मिलकर पशु पक्षियों की देखरेख करते हैं। इसी से ज़मीन का किराया और परिवार का पालन पोषण का खर्च जुटा रहे हैं। उत्तम ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र से शेड और चूजे के अलावा किसी प्रकार की सहायता सरकार या किसी विभाग से नहीं मिली।
चूजा उत्पादन के लिए मशीन भी लगा रखी है। निशानेबाजी में हम मतलब कि ग्रेजुएट जब कर रहे थे उस समय 2014 में हम निशानेबाजी का शौक़ हुआ, पहले से शौक़ था, लेकिन उस समय हमको समय मिला कि निशानेबाजी को समय भी दे सकते हैं। तो हम निशानेबाजी में फर्स्ट मैच खेलने के लिए हमने दिल्ली गया था। हम प्रशिक्षण हम शूटिंग रेंज कल्याण विघा में लेते हैं, और निशानेबाजी में फर्स्ट मैच खेलने के लिए हम दिल्ली गए, और दिल्ली से फिर हम रांची चले गए खेलने के लिए। खेलगांव रांची है, वहाँ हमको मतलब ईस्टर्न जोन में ब्रॉन्ज मेडल मिला था सेकंड मैच में। उसके बाद हमको शूटिंग में भी रुचि लगा, और स्टेट में भी हमको गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मिला है। उसके बाद हम वेस्ट बंगाल प्रेजेंट किए हैं, मुंबई, पुणे, गुजरात, बहुत जगह मतलब कई स्टेट में हम प्रेजेंट किए हैं, चेन्नई। मेडल मेरे पास होगा करीब 10-20 से कम नहीं होगा। ध्यान नहीं नौकरी के तरफ से हम 2018 में स्पोर्ट कोटा से वैकेंसी आया था। किस विभाग में? तो पुलिस और दरोगा दोनों का था, तो उसमें हमने अप्लाई किया था, लेकिन उसमें अप्लाई करने के बावजूद क्या हुआ कि पूरा मतलब स्पोर्ट कोटा में शूटिंग से मेरा अकेला सिलेक्शन हुआ था पूरा बिहार में, लेकिन मेरा डॉक्यूमेंट्स का फर्जीवाड़ा बता करके उस वैकेंसी को मतलब कि करप्शन का शिकार हो गया। उस पर हमने केस भी किया था, लेकिन कई लोग उस पर मतलब अपना नाम, जिनका जाली सर्टिफिकेट था, वो नाम वापस कर लिए। इस कारण हम केस भी लास्ट में हम छोड़ दिए। उस दिन के बाद से हमने नौकरी के पीछे कभी भागा नहीं, बस अपना बिजनेस का सेटअप किया। तो आपने हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।